प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के प्रमुख मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। ईश प्रसाद आशीष तुबारी, सुत सुत वधु देव सरवारी, राम शपथ में की न काऊ, सोकर सखी कहाँ सतभाऊ। ईश के प्रताप और तुम्हारी आशीष से पुत्र वधु गंगा जी के जल के समान निर्मल है। हे सखी, मैंने राम की कभी सौगंध नहीं खाई, सौगंध करके सद्भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भक्ति भरोस में भलाई, कहत सारहूँ की मत ढीचे, सागर सीप की जाए उलीचे। भरत जी का शील गुण विनय बड़ाई, भाईचार, भक्ति भरोसा और भलाई कहते में सरस्वती जी की भी मति सचाती है, क्योंकि समुद्र सीपी से उलीचे जाते हैं, अर्थात नहीं। ऐसे ही भरत जी के गुण नहीं कहे जाते। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहो मही पा, कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखिए सब। सदा भरत जी को कुल दीपक जानो, यह मुझसे राजा ने बार बार कहा है। सुवर्ण कसौटी से परखा जाता है, मणि पार की परीक्षक से, और पुरुष समय पर परखा जाता है। अनुचित आज कहव अस मोरा, शोक सने शयानप थोरा, सुन सुर सरिसम पावन बानी, भई सने विकल सब रानी। आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि शोक सने से श्रेष्ठता थोड़ी हो गई है। भाव यह है कि इस समय में कहूँगी तो लोग इसे अनुचित कहेंगे कि भरत राजा होंगे, इससे यह प्रसन्न करने की बातें हैं, परंतु मेरे वचन शोक और स्नेह के हैं, इसमें चतुराई नहीं है, और अनुचित मानने वाले इसे गहराई से समझेंगे। गंगा जी के समान पवित्र वाणी सुनकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गई। आशा यह है कि गंगा जी अनेक पापियों को तार देती हैं। इन कौशल्या के गंगा रूपी वचन से मंथरादि निष्पाप हो गई। कौशल्या के धीर धर सुनो देव मिथिलेश, ओ विवेक निधि बल्लभ हैं, तुम्हें सके उपदेश। फिर कौशल्या धैर्य धर के कहने लगी, सुनो मिथिलेश की महारानी, तुम ज्ञान समुद्र महाराज जनक जी की बल्लभा हो, तुम्हें कौन उपदेश दे सकता है। रानी राव सन अवसर पाई, अपनी बात कहब समझाई, राखे लखन भरत गब न बनू, जो यह मत माने नहीं पिजन। कौशल्या बोली, महारानी राजा से समय पाकर अपनी ओर से समझा कर कहना, लक्ष्मण तो रहे और भरत जी रघुनाथ के साथ वन को जाएं, तो यह मत राजा मन में माने। तो बल यत्न करब खूब चारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही, रहे नीक मोह लागत नाही। तुलसीदास जी महाराज इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि यह भली भांति विचार कर भला यत्न करें, क्योंकि मुझे भरत जी का बड़ा सोच है। भरत जी के मन में रघुनाथ जी का गंभीर स्नेह है, सो बिना रघुनाथ जी के भरत जी का रहना मुझे अच्छा नहीं विदित होता, क्योंकि कहीं शरीर न त्याग दे। लख स्वभाव सुन सरल सुवानी, सब भय गगन करुण रस रानी, नव प्रसून झर धन धन, दुनि शीतल सने सिद्ध योगे। राम जी की माता का स्वभाव देख, सीधी वाणी सुन, सब रानी करुणा सागर में मग्न हो गई। आकाश में फूलों की वर्षा और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी सुन स्नेह में मग्न हो गए। देवता कौशल्या के
मन का भाव जान प्रसन्न हुए कि उन्हें रघुनाथ जी का वनगमन स्वीकार है। सब रनवास थकित लख रहु, तब धर धीर सुमित्रा कहु, देव दंड युग ना यामिनी बीते, राम मातु सुन उठी सप्रीते। सब रनवास यह देखकर थकित हो रहा, तब सुमित्रा ने धैर्य धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात्रि बीत गई है। सुनकर रघुनाथ जी की माता प्रीति समेत उठी। कौशल्या के पहले उठने का कारण यह है कि जनक जी की रानी इस समय चहकारी शापा में आई थी, और चहकारी में पहले घर की उठे तब दूसरी स्त्री उठती है। बेग पांव धारिये थलय कह सनेत सतभाव, हमरे तो अब ईश गति के मिथिलेश सहाय। कौशल्या स्नेह से सद्भाव पूर्वक कहने लगी, आप अपने स्थान को शीघ्र ही पधारें, हमारे तो शंकर व मिथिलापति सहायक है। लक्षण सुन वचन विनीता, जनक प्रिया गए पाव पुनीता, देव उचित विनय तुम्हारे दशरथ, घरन राम मैं तारी। इसने देख नम्र वचन सुन जनक की प्रिया सुनैना रानी कौशल्या के पवित्र चरण पकड़कर बोली, हे देवी, तुम्हारी ऐसी विनती उचित है क्योंकि तुम दशरथ जी की रानी और रामचंद्र जी की माता। प्रभु अपने नीचवा धरही, अग्नि धूम गिरिशरण धरही, सेवक राव कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच का भी आदर करते हैं, जैसे अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर सदा धरते हैं। राजा तो वचन मन वाणी से सदा सेवक हैं, शिव पार्वती हमेशा सहायक है। रौरे अंग योग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोए, राम जाय वन कर सु काजू, अचल अवन को कर है राजू। तुम्हारे अंग के उपमा योग्य जगत में कौन है? दीप की सहायता से क्या सूर्य शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य कर फिर अचल होकर अयोध्या का राज्य करें।